अपने चैनल पे ना पैंट की कटिंग की वीडियो पोस्ट की हुई है, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से डिटेल में बता रही हूँ। सारी सब साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी अभी किस साइज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ। 36 लेंथ और 26 थाई, ठीक है। 36 लेंथ होएगी और 26 थाई होएगी और 7 मोहरी बॉटम जो होता है वो 7 होएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। तो जिसका ये सेम साइज़ है वो इस तरीके से कट करके अपनी पैंट स्टिच कर सकता है, ठीक है। तो देखो की कटिंग के निशान है सारे, ठीक है। लेंथ 36 जो मैंने बोली थी वो यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक इसकी लेंथ बनती है और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों, नीचे से जो हम फोल्ड करेंगे उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से लेंथ के निशान लगाने के बाद यहाँ तक का आसन लिया है मैंने। ये टोटल 11 इंच का आसन है। 11 इंच का आसन ऑलमोस्ट सब साइज में ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन कोई ज़्यादा ही पतला, जैसे बच्चा है कोई बहुत पतला, और तो उसका आप 10 साढ़े 10 तक भी ले सकते हो, ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और इस वाली कटिंग में कोई मैनी वगैरह अलग से लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है पैंट में। सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है ये साइज़, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। बिल्कुल ठीक होता है ये। तो यहाँ से यहाँ तक इसका 11 इंच मैंने आसन लिया और 11 इंच आसन लेते वक्त 1 इंच जो है इंची टेप को हम ऊपर निकाल देते हैं ऐसे करके। 1 इंच हम ऐसे ऊपर लेके फिर हम 11.5 लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का 1 इंच इसलिए निकालते हैं हम ऊपर क्योंकि 1 इंच की हम बेल्ट ऊपर से ऐड करते हैं बाद में, पैंट को स्टिच करते वक्त बाद में आसन वगैरह जॉइंट करके ऊपर बेल्ट ऐड करते हैं 1 इंच की, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक हमारी थाई जो है वो आई थी 26 थाई है, तो उसका हाफ 13 यहाँ तक आया था। जितनी भी थाई होती है उससे हम 2 इंच अंदर करके लेते हैं मार्क, ठीक है। ये 2 इंच जो हम अंदर करके लेते हैं ये होता है, इस वाली लाइन को ऊपर ऐसे मिला देते हैं। क्यों लेते हैं 2 इंच अंदर करके, जो इस गोलाई, ये गोलाई जो है ना, इसके लिए हम 2 इंच अंदर करके लेते हैं क्योंकि ये गोलाई की हमने शेप देनी होती है। इसके बाद ऊपर का सिर्फ इतना है याद रखना आपको। इसके बाद जो है वो नीचे मोहरी में क्या करना है, ये चीज़ जो है मेन याद रखनी है कि मोहरी का जो यहाँ से यहाँ तक तुम 7 इंच का जो निशान लगाओगे उससे पहले 3 इंच का फैब्रिक इधर छोड़ना है। 3 इंच छोड़ के फिर हमने ये 7 इंच का मार्क लगाना है, ठीक है। ये मेन कटिंग है। इसके बाद यहाँ तक शेप पट्टी रखो यहाँ से और इस पॉइंट तक, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहाँ तक भी मिला सकते हो। इस पॉइंट तक रख के शेप पट्टी से शेप दो। शेप पट्टी रखनी कैसे है, देखो मेन क्या होता है, शेप पट्टी को रखने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई सोचता है इधर से मार्किंग होगी कि इधर से मार्किंग होगी। नॉर्मल तुम क्या याद रख सकते हो कि जिस साइड से ये निशान है उस साइड से मार्किंग नहीं होगी, उसके अपोजिट साइड होगी। फॉर एग्जाम्पल पट्टी रखी हमने ऐसे, इधर इस पॉइंट पे मिलाया और इधर नीचे उस पॉइंट में मिलाया, निशान के अपोजिट साइड से पट्टी रख के मार्क कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतनी होती थी। फिर उसके बाद कुछ कस्टमर कहीं होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी पैंट में एक्स्ट्रा मार्जिन भी दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़ा श्रिंक हो जाता है या हेल्थ किसी की ऐसी होती है कि मोटा पतला होता रहता है वो इंसान, तो एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन कितना दे ये झंझट रखना ही नहीं है। क्या करना है, जो ये निशान है इसी पट्टी के साथ एक एक्स्ट्रा और, सिर्फ एक पट्टी का ही एक्स्ट्रा मार्जिन दे दो पूरा पूरा, ठीक है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। फ्रंट पार्ट पूरा मार्क होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट के मैं निशान लगाती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ क्या करना है, ठीक है। ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया। अब इस फ्रंट पार्ट को हम सेकंड पार्ट के ऊपर बिछाएंगे। ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ कि कैसे क्या करके है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, देखो, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट मैंने सेकंड पार्ट की कटिंग करने से पहले इसको ऊपर बिछाया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से देखो मैंने 3 इंच की मार्किंग की है। 3 इंच का मार्किंग करके निशान लगाना है, उसके नीचे बैक पार्ट को बिछाना है, ठीक है, पूरे को। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला निशान होता है इस वाले निशान को ठीक यहाँ मिला देना है। ये 2 इंच का बाहर ये वाला गैप जो है ये 2 इंच का होता है, ठीक। यहाँ से 2 इंच का निशान लगा के इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। इसको तिरछा कर देते हैं। अब यहाँ मेरे से क्वेश्चन, जब मैं सिखाती हूँ सबको यहाँ पे, तो मेरे सामने क्वेश्चन ये सब पूछते हैं कि इसको तिरछा क्यों किया, सीधा क्यों नहीं रखा। तिरछा क्यों, जब हम पैंट पहनते हैं और उसके बाद हम उठते बैठते हैं ना, तो बैक वाला जो पार्ट होता है ना पैंट का, वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। उस चीज़ को कवर करने के लिए हम बैक वाले पार्ट को थोड़ा तिरछा काटते हैं। साइड से कोई इशू क्रिएट नहीं होता है, इसलिए हम इस वाले हिस्से को ही बढ़ाते हैं। आगे से तिरछा नहीं लेना है, पीछे से तिरछा लेना है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद इसको ऐसे कर दो और ये जो 2 बढ़ाया था मैंने 2 इंच, इसके बाद आसन वाले पॉइंट से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। 2.5 इंच
बढ़ाने के बाद जो मोहरी वाली साइड होती है यहाँ से 1.5 इंच लेना है, ठीक है। 1.5 इंच बढ़ा के शेप पट्टी रखे, सेम ऐसे ही शेप देनी है जैसे फर्स्ट पार्ट में दी थी। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि फ्रंट पार्ट में तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों नहीं लिया है। देखो वैसे जो मार्किंग होती है सेकंड वाले पार्ट की वो यहाँ से होती है, मैंने मार्किंग यहाँ से की है। इसका मतलब है कि इसमें सेकंड पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन इंक्लूड है, तो इसमें अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो ये मोहरी की ये वाली साइड होती है सेकंड पार्ट में भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 3 इंच छोड़ने हैं, 3 इंच का फैब्रिक छोड़ के फिर ये मोहरी का निशान लगाना है। उसके बाद फिर 1.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। क्या क्या करना है सेकंड पार्ट में, यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है, इस वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तिरछा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया और मोहरी की साइड से हमने 1.5 इंच बढ़ा के शेप पट्टी से शेप दे दिया, ठीक है। मैं आपको शेप पट्टी रख के दिखा देती हूँ दोबारा से कि शेप पट्टी कैसे रखनी है। सेम वही वाली बात है कि जहाँ पे ये लाइनें होती है वहाँ से नहीं लगाने हैं निशान, ठीक है। इधर से ऐसे देखो शेप पट्टी के अकॉर्डिंग लाइन लगे हुए हैं, ठीक है। सेम इस साइड से करना है, उधर है तो ये निशान हमारी साइड है क्योंकि निशान इधर से लगे हैं। जब हम इधर से रखेंगे तो निशान ऐसे नहीं लगेंगे, इसको पलट देंगे। शेप पट्टी का मुंह अपनी साइड करके ऐसे निशान लगते हैं, देखो, ठीक है। ऐसे शेप पट्टी करनी है। सबसे मेन होता है शेप पट्टी को रखना, ये रखनी आएगी तो पैंट ऑटोमेटिक ठीक कट हो जाएगी, क्योंकि पैंट की कटिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारी पैंट की कटिंग। अब इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें 4 इंच की बेल्ट काटनी होती है, ठीक है। 4 इंच चौड़ी। लंबी कितनी करनी है, लंबी हमें देखना है कि देखो यहाँ से ना यहाँ तक जितना फैब्रिक है, या तो ये याद रखो, ये याद नहीं रहता, या जितनी भी हमारे थाई होते थे, जैसे इसमें हमारी 13 थाई है, 26 का हाफ 13, ठीक है। 13 को कट करना है, बेल्ट 13 कट करनी है, कितनी 4 फोल्ड करके फैब्रिक को 13 बेल्ट कट कर लो, या तो इतना याद रखो। ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करो 26 कट कर लो, ठीक है। या फिर क्या करना है 52 कट कर लो सीधी पट्टी, 4 इंच चौड़ी और एक सीधी पट्टी कट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक पॉकेट कट होती है। अगर पॉकेट कैसे कट करनी है या बेल्ट कैसे कट करनी है, इसके भी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी। कैसे पॉकेट अटैच करते हैं, कैसे पैंट स्टिच करते हैं, मेरे को बता देना, ठीक है। मैं उसकी भी डाल दूंगी। अगर इसके अलावा भी आप सबको कटिंग देखनी है पैंट, ये तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। इसके अलावा भी शरारे की या बेल बॉटम की या गाउन की या ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ में भी कोई ब्लाउज जैसे पैडेड ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं या कैसे काटते हैं, और जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है ना, गाँव में कुछ लोग उसको तीरे वाला ब्लाउज भी बोलते हैं, कई हैं मेरे पास आते हैं, कोई स्टिच नहीं करता, स्टिच कर दो। तो अगर उसकी भी कटिंग देखनी है तो मुझे बता देना। हर तरीके का डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, कोई भी नेक, कोई भी ड्रेस अगर स्टिच करनी हो या कुछ भी है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो आप।